सबसे पहला क्या बोलता है मालूम है? मैंने नरसिंगा को फूक। जैसे ही मेरा आवाज तुम लोग सुनोगे ना, नरसिंगा का आवाज, तुम लोग सब लोग है ना, एक ही साथ में जोर से नरसिंगा का आवाज को फूकना है, नरसिंगा को फूकना है। और जैसे ही नरसिंगा का आवाज आया, दूसरा काम क्या करना है बोले तो घड़ों को फोड़ना है। और तीसरा क्या काम करना है बोले तो अपना मशालों को ऊपर उठाते हुए यहोवा का तलवार, गिद्योन का तलवार बोलना है, जोर जोर से चिल्लाना है, पुकारना है करके बोल। हालेलुया। नरसिंगा फूकना यानी परमेश्वर का जय जयकार करना, परमेश्वर का स्तुति करना। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि जब कभी भी नरसिंगा फूका गया है, जब कभी भी नरसिंगा का आवाज गूंजा है, तब है ना परमेश्वर है ना उतरा है। वही नरसिंगा को तुरही करके भी बोले हैं। निर्गमन का किताब 19वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि तुरही का आवाज, जब नरसिंगा का आवाज आया था, तब है ना सीनाई पर्वत पर परमेश्वर, अग्निमय परमेश्वर वहां पर उतर आया था बोलकर हम लोग देखते। हालेलुया। यानी जब भी नरसिंगा फूका जाएगा, यानी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे, परमेश्वर का जय जयकार करते रहेंगे, परमेश्वर का आराधना करते रहेंगे, परमेश्वर वहां पर उतर आता है। परमेश्वर कहां पर वास करता है बोलो? इस्राएलियों के स्तुति सिंहासन पर परमेश्वर वास करता है। इस्राएलियों के स्तुतियों पर परमेश्वर विराजमान होता है। हम लोग देखते हैं कि यरीको दीवार के पास जब है ना यरीको शहर, तो यरीको का दीवार है ना बहुत बड़ा। उस समय में भी परमेश्वर उनको आज्ञा देता है कि वो शहर के चारों ओर तुम लोग घूमकर 7 बार घूमकर नरसिंगा को फूको। याजक लोगों से बोलता है नरसिंगा को फूको, परमेश्वर का जय जयकार करो। जब वो लोग नरसिंगा को फूके, परमेश्वर का जय जयकार कर रहे थे, परमेश्वर का आराधना कर रहा था, वो दीवार है ना नीचे गिर गई। जमीन है ना मुंह खोलकर वो दीवार को निगल लिया। हालेलुया। उनके सामने ना रास्ता साफ हो गया। वो लोग जाकर यरीहो नगर को, शहर को अपने हाथों में कर। प्रेज़ द लॉर्ड। नरसिंगा फूका जाना चाहिए, परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर का जय जयकार करना चाहिए। जब हम लोग है ना परमेश्वर का जय जयकार करेंगे, परमेश्वर है ना उतरा, परमेश्वर है ना अपना काम करने के लिए, हमारे पक्ष में शत्रुओं से लड़ने के लिए परमेश्वर है ना उतरा। हालेलुया। अभी पहला थिस्सलुनीकि 4:13 में हम लोग देखते हैं कि वहां पर भी है ना 4:13, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं। 16 वचन है, 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। वहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कभी उतरेगा? उस समय ललकार। कौन से समय? उस समय। उस समय क्या होगा? ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। वहां पर लिखा गया है परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। उस समय में ललकार के साथ में, प्रधान दूत का शब्द के साथ में तुरही फूका जाएगा। तुरही का आवाज जब होगा, तब है ना यीशु मसीह उतर आएगा बोलकर लिखा। जब भी नरसिंगा फूका गया है, तब है ना हम लोग पुराने नियम में देखते हैं सीनाई पर्वत पर परमेश्वर उतर आया था। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि तुरही फूका जाएगा। उस समय में जय जयकार के साथ में, ललकार के साथ में प्रभु आप उतर आएगा बोलकर लिखा गया। उस समय में क्या होगा? प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। यानी प्रधान दूत मिखाएल, माइकल, वो है ना लड़ने के लिए आए, शैतान से लड़ने के लिए आएगा। उस समय में युद्ध शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कीबोर्ड ऑन नहीं तो वो ट्रम्पेट का आवाज, अभी कोई भी आप करेगा, देखो कभी भी इधर भी है ना युद्ध होता है तो एक सायरन है ना बजा, ओके, एक सायरन का आवाज आता है तो सब लोग है ना लड़ने के लिए तैयार हो जाते। तो उसी तरह से जब है ना नरसिंगा फूका जाता है, उस समय इसका मतलब यह है कि चलो अभी लड़ने के लिए जाएंगे, फाइट करने के लिए जाएंगे, हमला करने के लिए जाएंगे बोलकर है ना वो नरसिंगा का आवाज है ना उनको बताता है।
और जैसे नरसिंह का फूका जाता है हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर लड़ने के लिए ना नीचे उतरा, हालेलुया, और परमेश्वर है ना लड़ना शुरू कर दिया। हम लोग और देखेंगे तो नरसिंह का फूका गया, परमेश्वर नीचे उतर आए, परमेश्वर ने अपना काम शुरू किया। वो लोगों ने दूसरा क्या किया बोलो तो अपना हाथों में का जो गढ़ यानी मटके है ना, गढ़ों वो लोगों ने फोड़ डाला बोलकर, मट्टी के बर्तन, मट्टी के घरों को वो लोगों ने फोड़ दिया। ये मट्टी का जो पॉट है, मट्टी का जो वेसल है, ये क्या है बोलो तो हमारा शरीर का सादृश है। जब है ना ये मट्टी के गढ़ों को फोड़ोगे तो उसके अंदर है ना मशाल है जो है कि जलता हुआ दिखेगा। जब मट्टी का गढ़ा जब फूटेगा तब जाके क्या होगा बोलो तो अपना अंदर में का जो है ना उजियार, हमारे अंदर में का जो आग है ना वो जलते रहेगा और है ना वो प्रकाशमान हो जाएगा। हालेलुया। हमारा जीवन ज्योतिर्मय होना है, हम लोगों में वो आग है ना जलते रहना चाहिए, हम लोग प्रकाशमान होना चाहिए, लोगों का जीवन में अद्भुत काम होना चाहिए, लोगों को छुटकारा मिलने जैसा, हम लोग प्रकाशमान होने जैसा, हम लोग ज्योतिर्मय होने जैसा क्या करना चाहिए बोलो तो गड़ा फूटना चाहिए। हालेलुया। वो पाठ को तो वो पॉट को ना तुम लोग, हाँ पिक्चर्स को तुम लोग फोड़ ना करके बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली वो लोगों में ना मशाल था, यानी कड़े के अंदर मशाल था, पर है ना वो बाहर दिख रहा नहीं था, जल रहा नहीं था। क्यों बोलो तो वो गड़ा है ना, वो पॉट है ना उसको कवर करके रहा। ठीक है, ये हमारा शरीर क्या करता है बोलो तो हमारा जो आत्मा है उसको ना जलने नहीं देता। हमारा आत्मा को, हमारे आत्मा में जो आग है वो आग को ना बुझाने का काम करता है। इसलिए हम लोग है ना अपना शरीर को है ना क्या करना चाहिए बोलो, शरीर यानी शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की इच्छाओं को हम लोग है ना फोड़ना चाहिए, खत्म करना चाहिए। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय में इस तरह से लिखा गया है कि शरीर के अनुसार तो जीना मृत्यु है, पर आत्मा के अनुसार जीना वो जीवन है और शांति है बोल रहे। हालेलुया। शरीर के अनुसार जीना, शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीना वो मृत्यु है करके का बोलो, उस तरह से दासत्व में चलेंगे। इसका कारण क्या है बोलो तो वो लोग का शरीर के कामों की वजह से, वो शरीर का काम है ना फूटना चाहिए, मरना चाहिए। अभी देखो सामरी समय में, सामरी गांव में यीशु मसीह जब गया था तो वहां पर है ना सामरी स्त्री वो मटके में पानी छेकने के लिए गई थी। तो यीशु मसीह ने वो स्त्री से बात किया, उसका पाप क्या है बोला, तू 5 पति कर चुकी है, अभी जो 6वां है वो तेरा पति नहीं है करके बोला। भयंकर पाप का जीवन को जी रही थी। तब है ना वो जान ली कि जो यीशु मुझसे बात कर रहा है वो भी मसीहा है, ये परमेश्वर है बोलकर जानकर वो क्या करी बोलो तो अपना गड़ा को वहीं पर तोड़, यानी पाप का जीवन को वहीं पर तोड़ डाली। हालेलुया। हम लोग बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर है ना किसी को भी इस्तेमाल किया है बोलो तो जो है ना टूटा है, जो फूटा है, परमेश्वर है ना उसी को इस्तेमाल किया पूरा बात। ये 300 लोगों को क्या बोलता है बोलो, तुम्हारे गढ़ों को फोड़ डालो बोलता है, यानी ये लोग है टूटे हुए लोग हैं, फूटे हुए लोग हैं, इसलिए ये लोग है ना परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे ना परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होने से पहला है ना परमेश्वर क्या करता है मालूम है, तोड़ता है। 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को परमेश्वर खिलाया, उसके पहला क्या किया बोलो तो रोटी को तोड़ा। उसी तरह से हम लोग है ना कई हालतों के द्वारा टूटते हैं। हाँ, लोग हमको धोखा देते हैं, बहुत कठिन परिस्थिति आता है, मुश्किल आता है, हम लोग मेहनत करते उसका फल हम लोग को मिलता नहीं। ठीक है, सब जगह में अपने को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आता है, तो समझ में नहीं आता क्या है। तो परसों के दिन है ना मैं दाना में गया, एक सिस्टर बोलती है अरे तुम्हारे बारे में लोग ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, ऐसा बोलता है।
उधर 2 पॉइंट मेरे को याद है। एक तो पहला, जो लोग है ना सब बोलते हैं वो मुझको पसंद नहीं करते, ये बात है ना मुझको पता है। ओके, दूसरा पॉइंट मेरे को खुशी क्या हुआ मालूम है, लेकिन बात कर रहा है मेरे बारे में। हालेलुया। ऐसी थोड़ी बात करेगा, तो थोड़ा बढ़ रहा है इसका, थोड़ा ज्यादा ही हो गया, ऐसा सोच के बात करेगा। हालेलुया। तो इससे मेरे को पता चला कि वाह वाह, परमेश्वर मुझको आशीष किया है। हालेलुया। तो इसलिए ना वो अपने को समझ में नहीं आता, कई रास्तों से परमेश्वर है ना अपने को चलाता है। हम लोग है ना टूटते तब जाके लोगों के लिए आहार बनते। यीशु मसीह घायल हुआ, सूली पर चढ़ा, मारा, फिर तीसरे दिन जी होगा। यीशु मसीह पूरी तरह से घायल हुआ। उनका पीठ जैसे कि खेत में हल जोता जाता है, हल से खेत जोता जाता है, उनका पीठ है ना जोता गया। इसलिए हम लोग देखते हैं कि करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ प्रभु के। हालेलुया। जो है ना सुख विलास से जीना चाहते, जो लोग है ना अपने शरीर से प्रेम करते, जो लोग स्वार्थी लोग हैं, उनके द्वारा कुछ भी नहीं। हम लोग है ना हमारे शरीर की इच्छाओं को मारना, हम लोग है ना टूटना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तब जाके ना परमेश्वर हमें इस्तेमाल, तब जाके हमारे अंदर है ना परमेश्वर का हाथ जलता है। अभी पेंटिकोस्ट के दिन वो लोग एक जगह में ओके ऊपर के कमरे में यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे। वो लोग कितना दिन से प्रार्थना कर रहे थे, बोलो। अब बोलो बोलो सब लोग। क्या कुछ लोगों का चेहरा सोच गया है, क्या कुछ बीमारी है, या फिर मेरा वचन जो वचन बोल रहा है सोच गया? अभी ऐसा बोलो तो और सोच गया। हालेलुया। कितना दिन से वो लोग इकट्ठा थे? 10 दिन। 10 दिन से वो लोग उपवास रहकर एक मन से एक चित्त से वो लोग प्रार्थना कर। शरीर को लोग है ना निचोड़ रहे कि नहीं? ओके, कुछ लोगों को उपवास प्रार्थना पसंद ही नहीं है। एक टाइम ओके भूखा नहीं रह सकते, एक टाइम फास्टिंग नहीं रह सकते, हफ्ते में एक टाइम फास्टिंग रहकर प्रार्थना नहीं कर सकते। उनका शरीर को कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा फिर? कैसा परमेश्वर का अद्भुत काम होगा? उनके अंदर वो आग कैसा चलेगा? शरीर है ना टूटना चाहिए। अभी यही शरीर के बारे में सबोपदेशक में भी लिखा है। ओके, सबोपदेशक कुछ 7वां अध्याय लगता है, सॉरी 12वां अध्याय 6वां वचन। उस समय चांदी की तार 2 टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर है ना ये जो वचन है ना, जब सब लोग मर जाते हैं, मैयत होता है, देखो उस समय भी ये वचन है ना बोला जाता है। उस समय चांदी का तार टूट जाए, जो भी रिश्ते हैं टूट जाए। और क्या लिखा गया है? 2 टुकड़ा हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा। सोने का कटोरा बोला तो हमारा जो सर है, सर में ब्रेन रहता है ना, ये सिर्फ होना खोपड़ी, ओके, उसको सोने का कटोरा चले जाएगा। ओके, बुद्धि ज्ञान विवेक कुछ काम नहीं करेगा। सोते के पास घड़ा फूट जाए, घड़े से पानी भरते रहते, तो जिंदगी है ना, जीवन, तो जीवन चले जाएगा। बोल कर लेगा घड़ा जरूर फूटेगा, कुंड के पास राहट टूट जाए। क्या? राहट टूट जाए। तब मिट्टी जो का तो मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसने दिया है चले जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर घड़ा क्या है? शरीर। जिस दिन अपना शरीर टूट जाएगा उस समय में अपना आत्मा प्रभु के पास चले जाए। वो उस दिन होने वाला था। ओके, अभी अपना आत्मा जलते रहना चाहिए। ओके, अभी हमारा आत्मा लोगों के लिए प्रकाश देने जैसा होना चाहिए। तो हमारा जो शरीर है फास्टिंग प्रेयर में टूटना चाहिए। प्रभु के लिए काम करने के लिए अपना शरीर है ना प्रयास करना चाहिए। जो कोई भी फास्टिंग रहकर उनका परिवार के लिए या किसी के लिए भी प्रार्थना किए, उनका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हुआ। मैं ना ये हफ्ते में ना मुझको
एक सेवक के बारे में स्टडी किया, जॉन हाइट के बारे में। यूट्यूब में मैं वो वचन डाला। पंजाब में इतना बड़ा रिवाइवल आने का कारण जॉन हाइट है। वो इतना प्रार्थना किए बोलता है कि 47 उम्र में वो मर गए, 47 में। क्यों बोलो तो उनको ना छाती में दर्द देता था। क्या तो क्यों दर्द दे रहा है बोलकर जब डॉक्टर्स ने उनको वापस पंजाब से अमेरिका लेकर गए, चेकअप किए तो स्कैन किए तो उनका जो दिल है लेफ्ट साइड से राइट साइड में सड़क गया बोलता है। ये ऐसा कैसा हुआ बोला तो स्पेशलिस्ट लोग बोले कि उनके दिल में ना बहुत ज्यादा वेदना के कारण, बहुत ज्यादा व्याकुलता की वजह से, बोझ की वजह से उनका दिल है ना लेफ्ट से राइट में सर। क्यों ऐसा, आपको क्या इतना तकलीफ, इतना वेदना क्या है, इतना दुख क्या है पूछो तो मेरा पंजाब का लोग पास्टर का बेटा बोलो तो कितना लग्जरी रहता है बोलो अमेरिका में। ओके, इतना अच्छा लाइफ को छोड़कर यहाँ पर आकर, यहाँ पर वातावरण जमता ही नहीं, जमा नहीं उनको वातावरण, तो भी वो लोग वो उतना फास्टिंग रहकर, उतना रो रो कर प्रार्थना किया, उनका दिल है ना लेफ्ट से राइट में चला। आज का दिन भारत देश में पंजाब है ना टॉप में है, ठीक है। हमेशा आंध्र और पंजाब का ऐसा कॉम्पिटिशन चल मिनिस्ट्री। कुछ लोग बोलते बाबा आंध्र प्रदेश में अपना से पास्टर के बोला नहीं क्या, आंध्र और तेलंगाना क्रिश्चियन स्टेट बोलकर डिक्लेयर हो जाएगा। पंजाब के बारे में भी ऐसे ही बोल रहे क्रिश्चियन स्टेट डिक्लेयर हो जाएगा। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि उनका प्रार्थना है, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, अभी ना इनका जो मशाल है ना चल रहा है, वो है ना पवित्र आत्मा का सादृश्य। वो लोग है ना 10 दिन उपवास लेकर प्रार्थना कर रहे थे, तब है ना एक आंधी सा एक शब्द है ना उस कमरे में गूंज उठा और आग की सी जीभें फटकर एक एक के ऊपर उतर आई और वो लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक को वो लोग पाए। जैसे जैसे वो लोग को बोले कि सामर्थ मिलते गई, वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगे। हालेलुया। फास्टिंग लेकर प्रार्थना करोगे तो है ना आप एक आग को पाओगे, वो पवित्र आत्मा का आग है, वो पवित्र आत्मा ना जलते रहेगा। उससे क्या होगा बोलो तो सामर्थ मिलेगा। यीशु मसीह कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाह बनना यानी क्या? गवाह बनना यानी क्या? अभी कोई भी है ना आकर, अभी समझो इधर कोई भी आया, धर्म परिवर्तन करते है, तुम लोग ये करता है वो करता है, आकर बोला समझो तो है ना गवाह होना चाहिए। देखो बाबा, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद मेरे जीवन में ये हुआ है, गवाही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गवाही नहीं रहेगा तो गवाह कब बनेंगे बोलो तो जब पवित्र आत्मा एक के ऊपर उतरा। और अभी के दिनों में ना अन्य जाति का लोगों में ना पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, पर है ना जो सालों से 40, 50, 100 साल से क्रिश्चियंस लोग, उनके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ना ये लोगों में विश्वास नहीं है। ये लोगों को ना सब मालूम है तो भी वचन के अनुसार चलते नहीं, और ये लोग है ना फास्टिंग प्रेयर नहीं, कुछ नहीं। अन्य जाति का लोग वो लोग विश्वास कर रहे हैं। वो लोग का एक टाइम में जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स का नेगेटिव आ रहा है अभी, तो सब लोग गवाही बोल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर आएगा, सामर्थ गवाह पर जलते रहेगा माशा। ओके, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियारा। जब है ना अपना गड़ा फूटेगा, यानी अपना शरीर पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देकर, इसका मतलब ये नहीं कि तबीयत खराब करके लो। हाँ, कुछ लोग उल्टा तो समझ में आते, तबीयत का बहुत ध्यान रखना। ओके, तबीयत का बहुत ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना है, टाइम टू टाइम खाना है, अच्छा सोना है, तबीयत का ध्यान दे। और उसी तरह से शरीर की इच्छाओं को मारना। ओके, सुख विलास के जीवन को मारना। प्रभु के काम में अपना ताकत है ना खर्च होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के काम में अपना खर्च होना चाहिए। अपना आत्मा है ना आग से भरेगा और चलते रहे। ओके, ज्योतिर्मय
और हम लोग देखेंगे तो वचन है ना, परमेश्वर अपने को अपने वचन के द्वारा रास्ता दिखाते रहते हैं। और तीसरा हम लोग देखेंगे तो मत्ती 5वां अध्याय 16वां वचन में प्रभु कहता है कि देखो पढ़ो, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। तुम्हारे भले काम वो क्या है बोलो तो वो एक उजियाले का सादृश्य, वो एक प्रकाश का सादृश्य। भले कामों को देखकर क्या करेंगे बोलो तो स्वर्गीय पिता का महिमा करें। दूसरा पत्रस 2 अध्याय में 12 वचन में इस तरह से रहेगा कि न्याय के दिन वो लोग है ना तुम्हारे द्वारा तुम्हारे वजह से परमेश्वर की महिमा करेंगे। यानी इनके द्वारा मेरा उद्धार हुआ, मेरे जीवन में इनको तुमने भेजा, इसलिए इनके वजह से तुम्हारा धन्यवाद बोलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपको समझ में आया ये पॉइंट? आपको समझ में? किसी का भी उद्धार हुआ समझो आपके द्वारा, वो लोग है ना परमेश्वर पिता के सामने गवाही देंगे कि इनके द्वारा मेरा उद्धार, इनको मेरे जीवन में आपने भेजा, इस्तेमाल किया, इसलिए आपका धन्यवाद, उनकी वजह से आपका धन्यवाद बोलकर है ना हमारे द्वारा वो लोग है ना पिता को महिमा दें। हालेलुया। आपके द्वारा किसी का उद्धार हुआ है क्या? कोई भी आए क्या प्रभु के पास? जब आप लोग आखिरी श्वास को इस पृथ्वी में छोड़ेंगे, आपके बारे में कोई गवाही देने वाले है क्या? एक व्यक्ति मर गया, हाँ, कुछ 30 लोग के 25 लोग आए उनका मैयत में, ठीक है, उनका मैयत में नहीं की, कोई गवाही देने वाला, कोई गवाही देने वाला, पैसा कमाए हैं इधर उधर भार्गव वगैरह सब जगह पे जाकर, उनका जो क्या बोलते कार्यक्रम है ना यादगार का सभा, उधर रखा था पनवेल से और बहुत दूर अंदर एक आश्रम में, ठीक है, उधर रखा था, उधर कोई उनका रिश्तेदार में कोई नहीं बोलकर अनाथ आश्रम में रखा था, उनको खाना दिया, ठीक है। ऐसा स्थिति में नहीं आता। जब है ना हमारा मैयत होगा फ्यूनरल में ना बोलने वाले लोग रहना चाहिए कि इनके द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु हमको मुकुट पहनाएगा, वो मुकुट में ना जो लोग है ना हमारे द्वारा उद्धार पाया है, वो एक एक व्यक्ति का एक एक मोती है ना अपने मुकुट में प्रभु रखे। हालेलुया। एक्चुअली आपका मुकुट है क्या? हालेलुया। हम सब लोग मुकुट को पहने, मैं उधर लिखा है मैं तुझे जीवन का मुकुट को, और मुकुट में मोतियां होंगे, जितना ज्यादा मोती रहेगा उतना ज्यादा अपना पोजीशन। ओके, अभी हमारे भले काम होना चाहिए। अभी के दिनों में ना हम लोग है ना लोगों को वचन नहीं बोल सकते, लोग है ना हमारे जीवन को देखते हैं। मैं ना एक गवाही को सुना था, एक पास्टर बोला था, हेब्रोन मिनिस्ट्री कितना लोग को पता है? हेब्रोन चर्च, भक्त सिंह जी का नाम सुना है आपने? नहीं सुना। भक्त सिंह बहुत बड़े सेवक है, 10,000 चर्चेस को उन्होंने स्थापन किया और दुनिया में बहुत बड़ा सेवक है। हैदराबाद में उसका हेडक्वार्टर। ओके, तो क्या हो गया बोलो तो गवाही, उनका मिनिस्ट्री में एक पास्टर का गवाही, वो है ना एक अन्य जातियों का परिवार में से, तो उसको ना कोई तो बाइबल दिए थे बोलते हैं, वो बाइबल पढ़ा, अच्छा पढ़ता था बोलता है, अच्छा स्कॉलर था और दिखने के लिए भी बहुत ही अच्छा दिखता था बोलता है। जब वो पढ़ाई करता था उस समय अच्छा दिखता था, वो बोलते ना स्मार्ट हैंडसम वगैरह वैसे दिखता था, ठीक है। तो वो कॉलेज में ना लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। वो बाइबल पढ़ा, बाइबल में जो मत्ती 5वां अध्याय 6वां अध्याय 7वां अध्याय में यीशु मसीह ने कुछ मॉरल वैल्यूज को बोला है, कैसा जीना है, कैसा रहना है, ठीक है, पड़ोसी से प्रेम करना है, कोई भी स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखना है, कोई भी गाल पर मारे तो दूसरा गाल को दे देना है, मारेगा तो दूसरा गाल भी देना है, ऐसा सब पढ़। बहुत अच्छा है इनका जो वचन है, उनका यीशु मसीह का जो शिक्षा है बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं पढ़ा पर है ना
कोई भी इसका अनुकरण करते हैं क्या, इसके अनुसार चलते हैं क्या बोलकर मैं देखूंगा बोलकर कॉलेज में गए। कॉलेज में क्रिश्चियन लड़का था, बोलता है कुछ बातचीत नहीं किया, सीधा जाके फैट कर मारा बोलता। वो लड़के ने क्या किया, बिन कारण को मारता क्या बोलकर वो बहुत ज्यादा मारा बोलता, फाट फूट बोलकर वो क्रिश्चियन लड़का ने। तो ठीक है, सॉरी सॉरी मैंने मारा उसने, तुमने मारा, ठीक है मेरा ही गलती है बोलकर गया। फिर बाद में एक दो दिन के बाद है ना, वो कॉलेज में एक लड़की के पास गया, तो आज मेरे साथ में पिक्चर देखने के आएगी, वो ना कुछ मूवीज में एक्टिंग भी किया है बोलता है वो पास्टर उस समय। ओके, प्रभु का अपने से क्रिश्चियन लड़की है। उसके बाद चलो अपन पिक्चर देखने जाएंगे। सच बोल रहा, तुम मुझसे बात कर, क्योंकि ना वो अच्छा दिखता था बोलता है। लड़की लोग है ना उसका बोले तो क्या बोलते हैं, अब नहीं पसंद करते और कुछ बात रहते हैं ना, क्रेजी क्रश, वो कॉलेज में लड़का वैसा था बोलता है, अभी पास्टर है, बड़ा उम्र है। ओके, उस समय में वैसा था। तो लड़की के पास जाकर पिक्चर देखने जाए, सच में मुझको ही बुला रहा है। ठीक है जाने आती हूँ ना मैं आती हूँ। तो घर पे क्या बोलेगी, अरे मैं कुछ तो बोलू, एक्स्ट्रा क्लास तक बोलो, ऐसा बोली वो। ठीक है मैं बोलता हूँ बोलकर, फिर बाद में थोड़ा देर के बाद है ना दूसरा क्रिश्चियन लड़की से जाकर पूछा वो, चल देखने जाएंगे, आएगी क्या बोला। क्योंकि वो लड़का में जाना बोला तो बहुत ये है ना, सब लड़की अरे बाबा उसको पता नहीं तू करके बोले थी वो ऐसा बोलकर ठीक है आती करके बोल, तो घर पे क्या बोलेगी, घर में कुछ भी बोलो टेंशन। फिर उसने क्या किया बोलो तो एक है ना हिंदू लड़की के पास जाकर पूछा, ये बच्चा जाएगी क्या, आना ही है पर है ना मेरा घर पे छोड़ेंगे नहीं, घर पे पता चलेगा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं आ सकती, सॉरी बोली बोलते हिंदू लड़की। ठीक है बोलकर और एक लड़की के पास गया, पिक्चर जाएंगे आएंगे क्या बोला, नहीं आई, नहीं करके बोली बोल। उसने क्या किया उस दिन है ना, ये सिर्फ है ना बाइबल में का वचन है, कोई भी क्रिश्चियन लोग कोई भी मसीह लोग है ना इसका पालन करने वाला लोग कोई भी, ये सब झूठ है बोलकर ऐसा जिंदगी दुनिया में कोई भी नहीं जी सकता। क्रिश्चियन लड़की लोग चल पिक्चर देखने जाएंगे बोले, घर में कुछ भी झूठ बोलेंगे बोले, पर ये हिंदू लड़की लोग ये लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग नहीं आएंगे, सब झूठ है बोलकर उसने क्या किया, बाइबल को लेकर आता, जो बाइबल उसको दिया गया था वो क्लासरूम में सबके सामने फाड़ कर जला दिया बोलता बाइबल, सब झूठ है बोल। उसके बाद है ना फिर थोड़ा दिन के बाद उसको अच्छा नौकरी मिला, अच्छा जॉब मिला, अच्छा परिवार का है, धनवान परिवार। उसको ना हर दिन सपने में ना एक लड़की आती थी, दिखने में बहुत अच्छी दिखने वाली लड़की थी, सुंदर लड़की थी। तो सपने में आती थी, अरे इतना सुंदर लड़की है बोलकर है ना हाथ फैला करे ना उसको सब पकड़ने का प्लान कर रहा है, पर मैं पकड़ नहीं पा रहा। ऐसा कई दिनों से सपना आ रहा है, तो हुआ है ना इंक्वायरी की कौन है लड़की ऐसा बोलकर है ना, वो इंक्वायरी कर लोगों से पूछ कर ऐसे ऐसा लड़की ऐसे ऐसा बोलो, तो लोगों ने बोला कि अरे वो कौन है, पास्टर की पास्टर है, एक पास्टर की लड़की है करके बोला। हाँ ऐसा नहीं, कुछ भी हो जाए वो पास्टर है, मैं आगे जल्दी करे तो देगा कि नहीं पता नहीं, फिर भी मैं जाकर मैं पूछूंगा बोलकर उनके घर पे आके बैठ के, और वो पास्टर जी से बोला देखो कई दिनों से आपकी बेटी ना मुझको सपने में आ रही, मुझको ना उससे शादी करनी है, आपका बेटी को दोगे क्या, क्या काम करता है क्या बोलते, सब बोला बोलता है। तो पास्टर ने ना उनका बेटी को पूछा क्या माँ फिर ऐसा सपने में आ रही है, बोलते तेरा क्या है, बोलते आप जैसा बोलते हो डैडी वैसा कर। तो इसको सपने में बहुत दिनों से आ रहे बोलते कुछ तो परमेश्वर का ही कुछ योजना रहेगा बोलकर, तो ठीक है अभी लड़की भी ठीक है करके बोली बोलकर शादी करवा दी। शादी होते ही पहले दिन क्या बोला, देख तुम लोगों का काम क्या है मालूम है, हमेशा यीशु मसीह के बारे में बोलना और चर्च में लेके जाना, लोगों को बदलने का काम ही तुम्हारा काम है, अपना परिवार अच्छा चलना है, तो हाँ अपना संसार अच्छा चल रहा है,
यीशु का नाम मत लेना। जिस दिन तू यीशु का नाम ली उस दिन है ना, मैं देख तुझको क्या करता हूँ, मैं कौन तुझे बताऊंगा करके ऐसा वार्निंग दिया। कई दिनों तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, लगभग 2 साल हो गया। वो जो लड़का है ना, उसकी माँ यानी ये लड़की की माँ सास, तो बहुत ही है ना क्या बोलते हैं, हमेशा झगड़ालू औरत रहती है, झगड़ालू औरत थी। तो इसका कोमलता को, इसका सहनशीलता को, सब इसका धीरज को देखकर, इसका बर्ताव को देखकर उसका सास है ना बदल गई और इससे प्यार करने लगा, मतलब बेटी से भी ज्यादा देखने लगे। ये लड़का तो सब कुछ देख रहा है। तो एक दिन है ना, यानी उस दिन है ना शाम को, भक्त सिंह जो है ना, आप है ना यूट्यूब में टाइप करके देखो, गूगल में सर्च कर दो, ठीक है, बिली ग्राहम में सब लोग का फ्रेंड है, ठीक है, भक्त सिंह, ओके। वो चर्च की बिलीवर थी, यानी उनका वो चर्च का पास्टर था, इनका पिताजी, उनके द्वारा जो से हो गए हमारे एरिया में वो आ रहे बोलकर उनको पता चला, पोस्टर्स वगैरह। तो सुबह ना उनका पति को बोलता है कि देखो, जिस पास्टर के द्वारा हम लोग प्रभु में आए हैं, मेरा पिताजी बपतिस्मा लिया है, मैं बपतिस्मा लिया, तो वो पास्टर शाम को आ रहे हैं, तो हम लोग तो प्रेयर में जाके उनसे बात करके आएंगे करके बोली। तो ना जोर से लात मारा, बोलता है कि वो जाकर है ना गिर गई, उसका सर है ना दीवार से जाकर टकरा गया, तो सर है ना इधर फूट कर है ना खून आ गया। क्या ऐसा हो रहा है बोलकर उसकी सांस आई। क्या हो गया, क्या हो गया बेटी? बोलो तो कुछ भी नहीं, मेरे को थोड़ा चक्कर आने जैसा हो गया, मैं थोड़ा गिर गई, उसको मार लगा करके बोले। तो उसका सांस आकर उसको हल्दी भी लगाकर उधर बैठेगा, ठीक है बोलकर अभी वो काम पे जा रहे हैं, उसको ना डब्बा टिफिन बॉक्स है ना तैयार कर, उसको मालूम है आपने मुझको मारा, बात बराबर है, पर आप है ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझको पता है, शाम को आप जल्दी आ जाओ करके, आप आओगे ही शाम को बोलकर है ना डब्बा। तो वो कार में जाते वक्त है ना सोच, एक समय में मैंने बाइबल को जलाया। ये क्रिश्चियंस लोग है ना, कोई भी बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार कोई भी चलने वाले लोग है, चलने वाले लोग नहीं है बोलकर मैंने सोचा था, अरे पूरा दुनिया में क्या, मेरा घर में ही है लड़की, मेरी बीवी है जो है ना यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रही। 2 साल से मैं उसको देख रहा हूँ। वो मेरी माँ को जो झगड़ा हुआ है, मेरी माँ, वो मेरा माँ को बदला। आज मैंने मारा तो भी वो कुछ बोली नहीं, आपका बेटे ने मुझको मारा बोलकर मेरा माँ को भी नहीं बोली, और सहन कर मेरे को डब्बा बांध के। ये सच्ची विश्वास है। इस दुनिया में यीशु मसीह के वचन को सुनने वाले लोग हैं, वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं बोलकर उसका बीवी के द्वारा वो जान लिया। शाम को जल्दी आकर चल तेरे पास्टर के पास जाएंगे बोलकर जाकर मीटिंग में बैठा। उसी दिन परमेश्वर ने उससे बात कर उनका जीवन बदल गया। आज वो सेवा कर रहा है ओब्रॉन मिनिस्ट्री। हालेलुया। अपना जिंदगी को लोग देखते हैं, कुछ लोग है ना शैतान के तरफ, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, गई 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 बोलकर चिल्लाते रहते, इधर आकर वो इधर करते। अपना बर्ताव, अपना स्वभाव देखना चाहिए। हालेलुया। हाँ, अपने ना प्रकाशमान। ये युद्ध रणनीति, लोगों को जीतने का युद्ध रणनीति ये। और बाद में इस तरह से जोर से चिल्लाओ, क्या बोलकर? यहोवा का तलवार, गिदोन का तलवार, यहोवा का तलवार, गिदोन की तलवार, बोलकर जोर से पुकारो, जय जयकार करो। तो उस समय में ना लोगों को ना गड़बड़िया। परमेश्वर ने क्या किया बोलो तो, मिद्यानियों को आपस में ही कंफ्यूज कर एक दूसरे के ऊपर वो लोग की तलवार चलाने जैसा परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। वहां पर है ना गिदोन लड़ने के लिए गए, पर पहला क्या बोलता है? यहोवा का तलवार, यहोवा लड़ने के लिए आए हैं। क्यों? वहां पर नरसिंहा को फूका है, वहां पर गढ़ों को फोड़ डाला है, वहां पर मशाल जल रहा है, परमेश्वर उतर आया है। अभी परमेश्वर अपना तलवार को चलाना शुरू किया है। ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है, इसलिए परमेश्वर तलवार चलाने आ रहा है। और गिदोन का तलवार बोल रहा, क्यों पुकारे बोलो तो, परमेश्वर है ना एक व्यक्ति को यूज करता है। जैसे कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को यूज किया था,
जैसे कि परमेश्वर सारे मिस्र देश में लोगों को और अपना पूरे घर वाले को खिलाने के लिए परमेश्वर यूसुफ को चुना था, इस्तेमाल किया था। जैसे कि परमेश्वर सारा देश में से मूर्ति पूजा को निकाल कर देश में आशीष का बरसात को उंडेलने के लिए परमेश्वर ने एलिया को चुना था। नए नियम में जैसे कि परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया, प्रेरितों को इस्तेमाल किया, वैसे ही परमेश्वर को ना लोग चाहिए, इंसान चाहिए। हालेलुया। जो लोग है ना निडर से रहे, जो लोग है ना समर्पण और त्याग से बलिदान पूर्ण भक्ति करे, जो लोग है ना अपना शरीर की इच्छाओं को मारे, जो लोग है ना फास्टिंग से लेकर प्रार्थना करे, जो लोग है ना पवित्र आत्मा का आग से जलते रहे, जो लोग है ना हमेशा नरसिंगा फूकते रहे, वैसा लोग परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर के पक्ष में परमेश्वर लड़ेगा, ये लोग लड़े नहीं, परमेश्वर।